सो हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अ बलून। बलून क्या है? बलून जो आपको दिखाई वर्ड दिखाई है, बलून का मतलब है बेल, मतलब बैलेंस्ड। और ये जो अन दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ अनबैलेंस्ड। बैलून से आपने बेल लिया है और अनबैलेंस से आपने अन लिया है, तो इस तरह ये बन गया बैलून। तो जब दो प्रकार की लाइनों में, जैसे कि दो समानांतर तारों वाली लाइन हो गई या कोएक्सियल केबल के उपयोग में, केबल के मामले में केबल का बाहर वाला कंडक्टर ग्राउंड से जुड़ा रहता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लाइन को अगर असंतुलित, तो इस वाली अगर आपकी, जैसे मतलब आप दो कंडक्टर हो गए, जैसे आप कोएक्सियल में कहो, जैसे पेन था आपका, तो बाहर वाला तो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, अंदर वाला तो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका अनबैलेंस्ड लाइन हो गई। तो दो तारों वाली लाइन में से दोनों ही चालक का ग्राउंड के साथ, और लेकिन जो आपकी ओपन वायर है उसमें दोनों ही ग्राउंड से रहती हैं, तो ये तो आपकी बैलेंस्ड हो गई। लेकिन आपकी जो केबल है, वो कोएक्सियल केबल है, वो क्या हो गई, आपकी अनबैलेंस्ड हो गई। तो इस बात की कई बार क्या होता है कि हमें केबल को और ओपन वायर को, कोएक्सियल केबल को और ओपन वायर को साथ साथ जोड़ना पड़ता है। तो उस केस में बैलेंस और अनबैलेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो दोनों को सेम करना पड़ता है। तो इस एम को कंप्लीट करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड से अनबैलेंस्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, बैलेंस से अनबैलेंस्ड का उपयोग किया जाता है, और बैलेंस शब्द का यानी इसका बलून का उपयोग किया जाता है, मतलब वो जो बैलेंस लाइन है उसको अनबैलेंस कर देती है। ठीक है, तो बैलेंस्ड प्लस अनबैलेंस्ड का मतलब ये हो गया कि आप वहाँ पे बैलून का प्रयोग कर लेते हो। इसलिए ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रांसमिशन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, बैलून। और एक बैलून की जो बनावट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए, ठीक है, दैट इज λ/2, और ये हो गया Z1 इक्वल टू Z2/4। ठीक है, दैट इज Z2। अब क्या होते हैं, एक बैलून की इवेंट ये बनावट देखिए, तो कोएक्सियल केबल के अंदर वाले चालक, कोएक्सियल केबल का जो इसके कोएक्सियल केबल का इस कोएक्सियल केबल का जो अंदर वाला चालक है, कंडक्टर है, वो तो हाफ लेंथ कंडक्टर को हम हाफ वेव लेंथ की दूरी पर दो चालक जोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब इसको तो हम क्या कर देते हैं, λ/2, λ/2 डिस हाफ वेव लेंथ की दूरी पर रखकर दो चालकों को जोड़ दिया जाता है। चूँकि दोनों चालक λ/2 दूरी पर हैं, अतः इसमें धाराएं क्या होंगी, करंट जो होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। मतलब अगर आपको ये बनाना है तो आप क्या करो, λ/2 की दो लाइंस को जोड़ के आप इसको आपस में जोड़ के बना सकते हो। एक में करंट इधर फ्लो करेगी, एक में करंट इधर फ्लो करेगी। ये चालक मिलकर एक संतुलित, एक बैलेंस लाइन बनाते हैं, जबकि कोएक्सियल केबल एक असंतुलित लाइन ही है। संतुलित लाइन की जो इम्पीडेंस कोएक्सियल की इम्पीडेंस से 4 गुनी होती है। मतलब जो बैलेंस लाइन की जो इम्पीडेंस होती है वो बैलेंस लाइन की 4 गुनी होती है। तो जैसे आपने कहा बैलेंस लाइन यहाँ लिखा है Z2/4, और ये क्या होती है, Z2/2। ठीक है, ये आधी होती है, ये 4 गुनी होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी ये हाफ वेव लेंथ का मतलब उसकी Z2 है, तो Z1 बैलेंस लाइन की जो इम्पीडेंस है वो अनबैलेंस की 4 टाइम्स होती है। ठीक है, और बैलेंस लाइन में जो वोल्टेज जो है कि जो वैल्यूज़ है वो सीरीज़ में जुड़ती हैं, जबकि कोएक्सियल में क्या होती है, पैरेलल में जुड़ती हैं। बैलेंस ओपन वायर में, सॉरी बैलेंस में जितनी भी वोल्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, सीरीज़ में होती हैं। सीरीज़ में इसकी बैलेंस की जितनी भी वोल्टेजेस होती हैं वो सीरीज़ में जुड़ती हैं। लेकिन जो आपकी अनबैलेंस्ड है, जैसे कोएक्सियल केबल की जो वोल्टेज है वो किस में जुड़ती है, पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरह के बैलून 300 ओम की संतुलित लाइन को 75 ओम के असंतुलित केबल लाइन से जोड़ने में अक्सर उपयोग में आते हैं। मतलब आपको 300 ओम को अगर 75 ओम से जोड़ना हो तो आपको बलून का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे टेलीविज़न के जो एंटीनाज हैं, टेलीविज़न से जोड़ने के लिए बलून लगा होता है पीछे, आपने देखा होगा, उसे कनेक्ट करते हैं, पुराने वाले में देखा होगा या अभी भी देखा होगा, बलून ही होता है वो जो आप कनेक्ट करते हो एंटीना से टीवी के अंदर। तो इस प्रकार के बैलून की एक कमी ये होती है कि यदि आपकी फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज आता है तो दोनों तारों के बीच की दूरी इक्वली
समकक्ष के अंदर वाले चालक पर λ/2 पर नहीं रह पाते, जो मतलब रहना तो अंदर चाहिए λ/2 पर, लेकिन कोई भी आपकी फ्रिक्वेंसीज में कोई चेंज आ गया तो वो λ/2 पर क्या है, कंडक्टर की जो डिस्टेंस है वो नहीं रह पाती है, और बैलून के वर्किंग में क्या हो जाता है, फ़र्क आ जाता है। जैसे हम देखा कि अपना आप आराम झिलमिलानी शुरू हो जाती है, वो उसका रीज़न यही है। ठीक है।